वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2025 की आवेदन प्रक्रिया अभी तक चल रही है। इसमें कुछ साथियों ने आवेदन कर लिया है और भाई अगर आपने भी पेट का एग्जाम दिया है और आप एलिजिबल है तो आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। देखिए इसमें टोटल पोस्ट है 7,994 और एप्लीकेशन डेट मतलब आवेदन की जो तिथि है 29 दिसंबर 2025 से स्टार्ट है और ये 28 जनवरी 2026 तक चलेगा। आपको अंतिम डेट का वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लास्ट टाइम में जब सर्वर इशू बनता है तो फॉर्म रुक जाता है। तो इसलिए अगर आपने पेट का एग्जाम दिया, आपका परसेंटाइल अगर 85 परसेंटाइल के आसपास बन रहा है तो आपको साथियों आवेदन कर लेना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और भी, जो कॉमन कट ऑफ को लेकर के बातें चल रही है उसमें आप थोड़ा सा ना सपोर्ट कीजिए क्योंकि कॉमन कट ऑफ एक गंभीर मुद्दा और ऐसा सच में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ना क्योंकि ये समझिए कि जैसे आप लेखपाल का फॉर्म भर पा रहे हैं, इसके अलावा कई ऐसे फॉर्म होंगे ना जो आप भी नहीं भर पाएंगे। अब उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचिए जिनका 90 परसेंटाइल है ना। अब लेखपाल के अलावा शायद ही ऐसा कोई ऑप्शन होगा जो उनको मिलेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करना चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस चीज़ के लिए आपके साथ है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए ताकि चीज़ें बेहतर हो जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लेखपाल का फॉर्म भर रहे हैं कि उनको तैयारी कैसे करना चाहिए। देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, तो बड़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी है। देखिए सामान्यतः आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में होना चाहिए, पहली क्राइटेरिया। इसमें स्टेट वाइज जो आरक्षण मिलता है ओबीसी SC ST को मिलेगा। इसके बाद आपका पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, पेट का स्कोर कार्ड रहेगा तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक, तीसरा भाई पेट का स्कोर कार्ड है मतलब आप 12th पास होने हैं। ठीक, तो ये 3 एलिजिबिलिटी, अगर आप इन तीनों को पूरा करते हैं, 18 से 40 के बीच में है, पेट का स्कोर कार्ड है और 12वीं पास है, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आवेदन प्रक्रिया सिर्फ 25 रुपये है ना। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद की चीज़ें अलग है। तो फिर परसेंटाइल आपका पेट में अगर थोड़ा सा कम भी, फिर भी आप आवेदन कर दीजिए, क्या भरोसा कि बाद में चीज़ें बदले और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाए। ठीक, अब एग्जाम पैटर्न की बात करें। देखिए पहले क्या था, पहले का एग्जाम पैटर्न अलग था, अभी पैटर्न थोड़ा सा बदल चुका है। अब का जो पैटर्न है ना, एग्जाम पैटर्न क्या है, पहले इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए विशेष तौर पे क्या होगा कि आपको कुल 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप एग्जाम में जब पेपर अटेंड करेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स मतलब जो आपका पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का रहेगा। पहले भी यही था, अभी परिवर्तन क्या हुआ है, तो परिवर्तन सिलेबस में हुआ है। यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट, भाई ये पर्याप्त है। 120 मिनट रहेगा ना यहाँ पे, 120 मिनट तो ये पर्याप्त है, आराम से, टाइम कम नहीं होने वाला, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सब MCQ रहेंगे। MCQ मतलब आपको OMR फिल करना पड़ेगा और निगेटिव मार्किंग होगा 1/4 का। 1/4 का कहने का मतलब है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया है ना और 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका स्कोर जो हो जाएगा ना 0 हो जाएगा। तो ये 1/4 का नेगेटिव है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टाइम 2 घंटे का, MCQ रहेगा और 1/4 मतलब 25% नेगेटिव रहेगा। ठीक, इसके बाद देखिए अब सिलेबस, पहले क्या था कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते थे, जो पहले का सिलेबस था। अभी पैटर्न चेंज हो गया, तो फिर अब क्या होगा ना, आपका जो सिलेबस है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले ये पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में अगर आप देखेंगे तो इसमें हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री से 5 रहेंगे। हिस्ट्री कहने का मतलब है भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब। पॉलिटी का मतलब जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान है, यहाँ से 5 प्रश्न होंगे। भारत और विश्व का भूगोल, यहाँ से 5 प्रश्न रहेंगे। इकोनॉमिक्स मतलब जो भारतीय अर्थशास्त्र और सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ से 5 प्रश्न रहेंगे। ग्रामीण परिवेश, पहले ग्रामीण परिवेश से 25 प्रश्न आते थे लेकिन अब सिर्फ 5 होंगे। करंट अफेयर से भी 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। साइंस से 5 क्वेश्चन रहेगा। इन्वायरमेंट और जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी, यहाँ से 10 प्रश्न रहेंगे, तो ये मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। DI से 10 प्रश्न होंगे और हिंदी से 10 प्रश्न रहेगा। ठीक, इसके बाद जो पार्ट 2 रहेगा उसमें कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर से कुल 15 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और यूपी जीके से 20 प्रश्न रहने वाला है। तो देखिए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, आप चाहते हैं कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाए, तो आपको कुछ सब्जेक्ट पर, जैसे यूपी जीके पर विशेष फोकस रखना चाहिए, कंप्यूटर पर रखना चाहिए। 15 और 20 35 हो गया। 10 नंबर आपको DI के मिलेंगे 45, 10 हिंदी के मिलेंगे 55 और 10 इकोसिस्टम के मिलेंगे 65। तो अगर आप इन ये जो 5 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, यूपीजी के, DI, हिंदी और इकोसिस्टम, अगर आपने इन 5 सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया ना तो आपका 65 नंबर क्लियर हो जाएगा और ये आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं।
तो देखिए आपको इन 5 सब्जेक्ट को ढंग से तैयार करना चाहिए फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एग्जाम से पहले, जैसे आपका एग्जाम नहीं हुआ है, पहले ही टारगेट क्लियर कर लिया जाए, ये थोड़ा सा मतलब ये बेईमानी होगी, क्योंकि भाई पेपर कैसा बनेगा, क्या होगा, ये सब डिसाइड होगा एग्जाम हॉल में जाने के बाद। फिर भी आप एग्जाम हॉल से पहले अपना टारगेट 75 प्लस का मान के चलिए कि आपको 75 प्लस स्कोर करना है। आसानी से किया जा सकता है। देखिए जो यूपी जीके के 20 प्रश्न मिलेंगे, कंप्यूटर के 15 प्रश्न मिलेंगे, है ना। कंप्यूटर के बाद डीआई के 10 प्रश्न रहेंगे, हिंदी के 10 प्रश्न रहेंगे, है ना। इसके बाद जो इकोसिस्टम है इसके 10 प्रश्न रहेंगे। अगर आप इन 5 सब्जेक्ट को सही से कवर कर लेते और ढंग से पढ़ लेते तो यहाँ से ना आपको 65 में से मैं अगर 60 भी मान के चलो इतना स्कोर कर लेंगे। जैसे हिंदी हो गया, डीआई हो गया, इकोसिस्टम हो गया, तो यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा आसान है। यूपी जी के भी एक बार रट लेंगे तो बात बन जाएगा। 60 नहीं तो अगर आप 55 भी मान के चलिए कि 55 आपने स्कोर कर लिया, इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, जो ज्योग्राफी है वहाँ से आपको स्कोर मिलेगा। तो 75 के आसपास का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। तो अगर आपको 75 या फिर जो भी लेवल रहेगा उस टारगेट तक पहुंचना है तो आपको ना ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए। देखिए इसमें ना आपको कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न चल रहा है उस हिसाब का, और सभी मटेरियल का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाएंगी, जिससे चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इस कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने तक है। 12 महीने तक मतलब समझ रहे हैं, इससे पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। ऐसे तो कोर्स की प्राइस थी 1249 रुपये, लेकिन स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पे इस पर 20% का छूट दिया जा रहा है। बस आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। ये कोर्स आपको मिल जाएगा ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।